हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? एकदम मस्त। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, ठीक, जो है स्लीप, जिसका हम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया। चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था, जिसमें से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यानी कि B.1 का जो 1 है वो हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं B.2.1 पे, ठीक। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है B.2.1, राइट। B.2.1 में एक ऐसा आपको टेबल बना हुआ दिख रहा होगा, एक ऐसा टेबल बना हुआ होगा जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है जो आपको लिखना है, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, उस हिसाब से हमें इसको लिखना है, राइट। जैसे पहला है डैश है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया है, जगह छोड़ा गया है, और आगे है नॉट इन डीप स्लीप। तो हम लोग कौन से स्टेज में, स्लीप के, नींद के किस स्टेज में, कौन से चरण में डीप स्लीप में नहीं होते, मतलब गहरी नींद में नहीं होते हैं, ये हमें बताना है। एज यू नो, हम लोग जानते हैं कौन कौन सा स्टेज है वो, दैट इज स्टेज 1 एंड 2, राइट। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम लोग गहरी नींद में नहीं होते हैं, ठीक ना। उसके बाद है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 और स्टेज 4 में हम लोग कैसा होता है, स्टेज 3 और स्टेज 4 हम लोगों का कैसा होता है, तो आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 you first fall asleep but are not yet in a deep sleep। मतलब कि ये पहला स्टेज और दूसरा स्टेज जिसमें कि हम लोग सो तो जाते हैं बट नॉट येट, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग गहरी नींद में नहीं होते। आगे लिखा गया है ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 you are in a deep sleep, your breathing rate and heart rate slow down, your body is motionless। यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या क्या होगा, इन अ स्टेज 3 और स्टेज 4 का बात करें तो इन ए डीप स्लीप, in a deep sleep breathing and heart rate slow down and body is motionless। यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में, तीसरे और चौथे स्टेज में हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। हमारा ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट सांस लेने का जो रेट है, और हार्ट रेट जो दिल का धड़कन, जो धड़कने का रेट है, वो स्लो डाउन, धीमा हो जाता है। एंड बॉडी इज मोशनलेस, और हमारा शरीर ऑलमोस्ट मोशनलेस हो जाता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। नेक्स्ट अगला स्टेज कौन सा होगा? अगला जो स्टेज है वो है हमारे पास स्टेज नंबर 5, ठीक। स्टेज 5 में क्या होता है, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। आपका जो बॉडी है वो, सॉरी, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है, और हम इसमें सपने देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट दिस, जब हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? REM, ठीक, रैंडम आई मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट आगे इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोग स्लीप को, अपने नींद को 2 अलग अलग फेजेस में भी बांट सकते हैं। फेज 1 जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में होता है और हम लोग उसमें सपने नहीं देखते, और सेकेंड फेज यानी कि फेज 2 जो कि सेकेंड हाफ ऑफ नाइट में होता है, जिसमें हम लोग ड्रीम करते हैं, ठीक। फेज 1 इन्वॉल्व्स क्या? इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यानी कि सपने हम लोग नहीं देखते हैं। यूजुअली it occurs
it occurs in the early part of night. Early part of the night. ठीक, ये अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में होता है. एंड फेज 2 जो सेकंड फेज है वो क्या है? इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग. इसमें सपने आते हैं. इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इसमें सपने आते हैं. एंड यूजुअली एंड इट ऑकर्स मोस्टली, मतलब क्या? ज्यादातर इन द latter part of night. Latter part of the night. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक इस टेबल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक, आप लोगों ने पढ़ रखा है. हम लोग 5 स्टेज में स्लीप को बांटते हैं, नींद को 5 स्टेज में बांटते हैं. पांचों स्टेज वही है, फेज में बांटते हैं, 2 अलग अलग फेजेस में बांटते हैं. वही ये दोनों फेजेस भी है. आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए. चलिए, हो गया क्या? साफ करो. चलिए, हाँ चलिए आगे है B.2.2. B.2.2 राइट द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में लिखने वाला. ठीक, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने जा रहा हूं. क्वेश्चन आप खुद से देख लेंगे. क्वेश्चन है, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप? क्या हर एडल्ट, हर बड़ा व्यक्ति सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, बराबर मात्रा में नींद का रिक्वायरमेंट है? क्या हर आदमी को बराबर मात्रा में ही सोना अच्छा लगता है या फिर ऐसा? फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर. ठीक, और आपको इसके साथ साथ ये भी पता लगाना है कि अलग अलग एज ग्रुप के, यानी कि अलग अलग उम्र के लोग कितने कितने देर सोते हैं. राइट, तो एक तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा जो है इस कहानी में इसी के ऊपर था. ठीक, तो हम लोग वहीं से लिखते हैं. एन एवरेज एडल्ट क्या है? एन पहले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि नो, बिकॉज. क्यों नो? नो का मतलब क्या? सभी जो बड़े लोग हैं, ऑल. नो, ऑल एडल्ट्स do not require same amount of sleep. ठीक, सभी एडल्ट सेम अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं रिक्वायर करते, उनका रिक्वायरमेंट सेम नहीं है. ठीक, अब डिफरेंट एज ग्रुप का क्या क्या है वो लिखना है. तो हम लोग पहले लिख दें, एन average adult sleeps for 7 hours 20 minutes. ठीक, ये क्या है? किसके लिए? एन एवरेज एडल्ट, एक एवरेज बड़े आदमी के लिए. ठीक, जबकि whereas या while children of age 5 to 12 sleep for कितने देर? 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे कितने देर के लिए सोते थे? कितना देर? लगभग about 10 to 11 hours. 10 to 11 hours. And children below 5 require 14, ऐसे लिखिए,
14 to 18, 14 to 18 hour, 14 to 18 hours of sleep। ठीक, क्या मतलब हुआ कि एक एवरेज एडल्ट, एक बड़ा आदमी 7 घंटे 20 मिनट के लिए सोता है, जबकि 5 से 12 साल के उम्र के बच्चे 10 घंटे से लेकर के 11 घंटे के बीच के आसपास लगभग सोते हैं, जबकि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो लगभग 14 से 18 घंटे सोते हैं। राइट, हाँ, आगे है वेयर एज, आगे लिखेंगे इसी में, वेयर एज an elderly person, the people sleep for less than they do when they are young। ठीक, जबकि एक एल्डरली, एक बूढ़ा व्यक्ति, वो जब वो जवान था उस टाइम पे जितना सोता था उससे और कम देर सोता है। राइट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यही था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है why does the author not favor sleeping pills? Pick out the line that shows that the author does not favor them। आपको क्या लगता है कि स्लीपिंग पिल्स क्यों नहीं फेवर करता? स्लीपिंग पिल्स ऑथर जो है, जो राइटर है इस कहानी के, वो क्यों बोलते हैं कि स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना चाहिए? ठीक, तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्लीपिंग पिल्स कैन नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ इंसोम्निया। हमारा जो डिसऑर्डर है, ना सोने का, नींद ना आने का जो बीमारी है, उस बीमारी को स्लीपिंग पिल्स ठीक नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द ऑथर डजंट फेवर स्लीपिंग पिल्स। राइट, आगे क्वेश्चन है कि कौन सा लाइन है बुक में। तो मैं बुक का वो लाइन पढ़ दूं। बुक में दिया गया है, most of us can accept temporary sleeplessness without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness, insomnia. It is better to avoid them if we can। ठीक, ये इन्होंने लिख रखा है इस किताब में। तो हम लोग पहले लिख लें क्या? पहला जो इसमें क्वेश्चन है, ये ऑथर क्यों फेवर नहीं करते? पहले लिखेंगे ऑथर does not favor sleeping pills because क्यों नहीं स्लीपिंग पिल्स को फेवर करते हैं? बिकॉज स्लीपिंग पिल्स do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia। ठीक, इंसोम्निया ये बीमारी को क्योर नहीं कर सकता। लाइन्स इन द आगे क्या है? लाइन्स आर करके लिख लेना। क्या है लाइन्स? लाइन्स दिया गया है, many people become addicted to sleeping pills but sleeping pills
do not cure the disorder। ठीक, इसके आगे है it is better to avoid them if we can। अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा था इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम and remove it ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही है। क्या? ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स बिकॉज स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। लाइन्स आर many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder. It is better to avoid them if we can. If it is much better to identify the problem and remove it. ये था सेकंड का क्वेश्चन, मतलब सेकंड का आंसर। मतलब ये कि जो कहानी जो लिख रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि हम लोग स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल ना करें, नींद आने वाली दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इट इज बेटर टू अवॉइड देम, हमें उसे मना करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एंड इट इज मच बेटर, और ये और भी ज्यादा बेहतर है कि इफ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें कि आखिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही, और उस प्रॉब्लम को हटा दिया जाए, ये काफी बेहतर है। ठीक, यही था इसका आंसर। लिखेंगे जल्दी से। ठीक, लिखिए। चलिए, हो गया, साफ करो। चलिए आगे है। हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? क्या आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम फील किया है कि आपको सोने में तकलीफ हुआ हो? डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। इस डिस्कशन को लिखना है, आपको डिस्कस करना है और इसके कॉजेज को लिखना है, स्लीप प्रॉब्लम्स के कॉजेज को लिखना है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं। क्या आपने कभी कभी महसूस किया है? यस, आई फेल्ट समटाइम्स स्लीप प्रॉब्लम्स। हाँ, मैंने कभी कभार, हमारे साथ भी होता है। कब? when I was ill, जब मैं बीमार था या बीमार थी, उस टाइम पे सभी को होता है। ठीक, आगे लिखना है द मोस्ट, अब कॉजेज लिखना है। कॉजेज क्या क्या है? तो कॉजेज इज द मोस्ट कॉमन causes of sleep problems are worry and क्या? डिप्रेशन। ठीक, वरी, चिंता, और डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये जो था हमारा स्लीप प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था, सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज था। अनदर
causes are overthinking, और क्या था, ओवरथिंकिंग के बाद क्या था, लाइट नॉइज, उसके बाद क्या था, न्यू सराउंडिंग्स etc। ठीक, ये सब और भी अनदर कॉजेज है किसके, स्लीपलेसनेस के, स्लीप प्रॉब्लम्स के, राइट। काफी है इतना लिखना। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर आपने काफी दिनों तक सोना छोड़ दिया, ठीक, स्लीप प्रॉब्लम हो गया आपको, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब इसके क्या क्या असर दिखेंगे आपके बॉडी के ऊपर, वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें लिखा गया है, मैं बता दूं, if you try to stay awake night after night, you soon behave strangely, you lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired, you begin to imagine strange things and behavior became deranged। आप जब भी काफी लंबे समय तक नहीं सोते हो तो आप स्ट्रेंज बिहेव करते हो, आप थका हुआ महसूस करते हो, और आपका जजमेंट, आपका जो कंसंट्रेशन का एबिलिटी है वो खत्म हो जाता है, एंड स्ट्रेंज थिंग्स सोचना और करने लग जाते हैं हम लोग, राइट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। फोर्थ का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक, 4। If we continuously या regularly miss sleeping, चलिए इसको ऐसा लिखते हैं, if we are regularly missing sleep for long period of time, then तो क्या होगा, then we start या फिर begin to behave strangely, हम लोग बड़ा अजीब सा व्यवहार करने लग जाएंगे, and the ability to concentrate starts lose and lose the ability, ऐसा लिखिए, and lose the ability to concentrate, the ability to concentrate, ठीक, our judgments gets impaired and behaviors becomes deranged, ठीक। क्या क्या हुआ, जब हम काफी दिनों तक नहीं सोए
तो क्या हुआ हमारे साथ, ये था 3 का, इसके बाद है 4 का, ठीक। If we are regularly missing sleep for long period of time, then we begin to behave strangely and lose the ability to concentrate. Our judgment gets impaired and behavior become deranged. ठीक, अगर हम लोग लगातार स्लीप मिस करते हैं, सोना छोड़ देते हैं, then we begin to behave strangely. हम behave strange करने लग जाएंगे, हम अजीब से बर्ताव करने लग जाएंगे, and lose the ability to concentrate, और अपने एबिलिटी को, अपनी क्षमता को, कंसंट्रेट करने की क्षमता को भी खत्म कर देंगे, लूज कर देंगे। Our judgment gets impaired and behavior becomes deranged. हमारा जो जजमेंट होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे सही से, एंड उसके साथ साथ हमारा जो बिहेवियर होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि जो सामान्य ना हो, सामान्य रूप से हम जैसे व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार नहीं करेंगे। ये किसकी प्रॉब्लम है, जब हम नहीं सोते हैं काफी लंबे वक्त तक की प्रॉब्लम है। ओके, लिखिए जल्दी से। चलिए, अब है वर्ड स्टडी का कुछ क्वेश्चन है, इसको तो मैं साफ कर दूं, साफ करूं। चलिए, अगला है वर्ड स्टडी, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी का C.1। ठीक, C.1 में क्या है कि एक बॉक्स बना हुआ है, पजल टाइप का, उसमें से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं जिसका बगल में लिखा गया है। ठीक, तो मैं इसका मीनिंग बस लिख देता हूं कि क्या क्या होगा इसका आंसर, आपको ढूंढना खुद से है। ठीक, आपको ढूंढना खुद से है। जैसे पहला है हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन अदर। ठीक, क्या होता है, मैं लिखना शुरू करता हूं। यूज्ड टू यानी कि एडिक्टेड, मैं ढूंढूंगा फिर लिखूंगा मैं भी, इस वजह से पहले जो मिल रहा है मैं वैसे लिखते चलूं। एबनॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल, डीरेंज्ड। ठीक, उसके बाद है वीकेंड, इम्पेयर्ड, क्या है, इम्पेयर्ड के बाद है वरी, उसके बाद है ओल्ड पीपल यानी कि एल्डरली, और लास्ट है साइकिल। ठीक, ये सब वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे ये 6 वर्ड, आपको ढूंढना है और इसमें घेरा लगाना है। C.2 जो है उसमें ly। ठीक, होता क्या है जब ly लग जाता है, देखिए ये जो ly शब्द है, ठीक, जैसे एल्डर, ELDER, एल्डर मीन्स बूढ़े, बड़े, एल्डरली मीन्स क्या, पहले से बड़े। ठीक, जैसे आपके पास एक बॉडी मतलब क्या, शरीर, और जब बॉडीली का बात कर लेते हैं तो शरीर का। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। ठीक, और स्ट्रेंजली मीन्स स्ट्रेंजली का मतलब होता है बड़ा अजीब सा। ठीक, होता क्या है ना, बस मीनिंग में हल्का सा बदलाव आता है, हल्का सा चेंज आता है इन दोनों के मीनिंग में, इन सब के मीनिंग में। और जनरली ly लगा करके हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। राइट, क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ठीक,
आप लिख लीजिए इसको। आपका ये जो चैप्टर है, ठीक, आपको क्या करना है, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, बुक में, जिसमें कि एलवाई लगा करके आप नया नया वर्ड्स बना सकते हैं। आपको वो ढूंढना है और आपको वो खुद से बनाना है, राइट। एंड जो इसका ग्रामर पोर्शन है, उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो ग्रामर सीरीज है वो बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक, जिसमें कि आपको कॉमन यानी कि बेसिक्स से लेकर के एडवांस यानी कि क्लास 10 12 तक जो ग्रामर यूज होगा वहां तक की सारी बातें होंगी, ठीक। तो इस वजह से मैं इस ग्रामर को पोर्शन को याद छोड़ रहा हूं। ट्रांसलेशन आपको खुद से बनाना है। ट्रांसलेशन बनाने आप बचपन से सीखते आते हो, तो ट्रांसलेशन आप खुद से बना लेना। और हमारा ये चैप्टर जो यहाँ पे आज होता है समाप्त। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है त्वरित और भूकंप, ठीक। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वो भी जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।